क्या जवाब है आपके मौलवियों के पास, वो देखो, क्या वो लाजवाब है? मोमिनो शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब मरो भाई। साहिल, आज तुझे चैलेंज है, हिम्मत है तो इन 10 पॉइंट्स का जवाब देकर दिखा। अगर तूने हमारे इन 10 जवाबों का जवाब अब ना दिया तो तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। साहिल के भक्तों, जाओ साहिल के पास और जाके उससे कहो साहिल जवाब आ गया है। अगर अब तेरे में हिम्मत है तो हमारी इस वीडियो का जवाब दे के दिखा। आइडियोलॉजी है जिसको दिफा किया ही नहीं जा सकता। जब हम इनसे सवालात करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं लोग, उनके पास जवाब नहीं होता। मोमिन कभी ब्लैंक नहीं होते हैं। मोमिन तुम्हारे गलों की हड्डी हैं। तुम्हारे हर आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ा रखी हैं हमने, सैकड़ों वीडियोस हैं, आज तक इनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। उल्टा सामने से तुम लोग ब्लैंक हुए हो। आज तक जवाब क्यों नहीं आया? हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाओ ना। लेकिन अब साहिल के भक्त बोलेंगे कि ही साहिल पापा जो हैं वो वीडियोस का रिस्पांस नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है अंधभक्तों। साहिल न जाने कितने मुसलमानों की वीडियो अपने चैनल पे प्ले करता है, उनको डिबंक करने की नाकाम कोशिश करता है। सैकड़ों बार इसने वीडियोस प्ले करी हैं मुसलमानों की और उनको जवाब देने की कोशिश करी है। तो चैलेंज है, हमारी इस वीडियो का भी तो जवाब देकर दिखाए। इसी तरीके से प्ले करे वीडियोस जिस तरीके से ये करता है और हमको डिबंक करके दिखाए, हमारे जवाब का जवाब दे के दिखाए ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बात यह है कि साहिल और एक और बेवकूफ झूठी एक्स मुस्लिम है जिसको साहिल बहुत प्रेस कर रहा था। एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है वो डिबेट के मामले में शी इज फैंटास्टिक, शी इज ऑसम। और एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है तकरीबन वही जमाने से है, वही दौर से है जब से हमारा चैनल हुआ। अबे ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, ये हरामखोर झूठी मक्कार हिंदुओं को चूना लगाने के लिए अपना नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाती है। मुफ्ती साहब के चैनल पे ये भेस बदल के आ गई थी और पकड़ी गई थी झूठी कहीं की। और इसने खुद ने एडमिट किया था कि ये कभी मुसलमान थी ही नहीं, ये तो बुद्धिस्ट है। देखो जरा कैसे जलील किया था इसको। क्या? हेलो जी, यास्मीन खान है। आप लोग को कैसे पता चला? आप लोग को कैसे पता चला? ये कौन है? ये कौन है? आज हम सूंघ के निकाल लेते हैं। आज ही स्ट्रीम करने बैठे हैं ना हम। आज जो है ना जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले तो जितने भी सज्जन यहाँ पर हैं सबको नमस्ते है। जन तो आप, इसका मतलब यास्मीन खान भी नहीं है। आप पहले मुसलमान नहीं थी। जी भाई, आप पहले मुसलमान नहीं, मैं तो बौद्ध हूँ। आप बौद्ध हैं, कभी मुसलमान नहीं थी ना। देखा, इसने खुद ने बोला है कि ये कभी मुसलमान थी ही नहीं। चूना लगाने के लिए भक्तों को ये एक्स मुस्लिम बुलाती है खुद को। तो फिर आपने यास्मीन खान नाम क्यों रखा आपने अपनी आईडी का? और ये घोड़ा और ये मैदान, ये आ गया सामने। जी अब बताइए, ये यास्मीन खान क्यों रखा जब आप कभी मुसलमान ही नहीं थी? आप लोग की वॉइस नहीं आ रही। अब नहीं आएगी। वो आनी बंद हो जाती है ऐसे मौके पर। सिग्नल जी बोलिए आप। क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया बस थोड़ा सा, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से पहला सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए आप। स्ट्रीम शुरू होने से पहले सवाल कर रहे थे लिंक चाहिए। तो कुछ इस तरह जलील होके भागी थी है। तो इसकी ये फेक एच मुस्लिम और साहिल खुद भी बड़े लंबे टाइम से एक क्लेम फेंक रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो टॉयलेट बनाने की टेक्निक ही नहीं थी। क्लिप। रसूलुल्लाह के पास या उन देहातियों के पास, उन डेजर्ट में रहने वाले लोगों के पास एक टॉयलेट बनाने की भी टेक्निक नहीं थी। उनकी बीवियों को और उनको जो है मैदान में जाके शुरू में तो मेरे पास अल्लाह जो है ना वो बताना भूल गया कि 4 दीवारी और खड्डा करके जो है उस पे कुछ रख दो ताकि आप सुकून से हग सको बंद 4 दीवारी में। ये 23 साल में भी कहाँ बता पाया। एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि भक्तों के सामने हीरो बन रहा था, बड़े मजे ले रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के लिए चांद के 2 टुकड़े करना जो है वो मुश्किल नहीं था, लेकिन टॉयलेट बनाना मुश्किल था। अच्छा, अब जैद पटेल साहब ने एक वीडियो बना के इसके सालों पुराने आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ा दी और साबित कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना कि सिर्फ टॉयलेट्स थे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी टॉयलेट्स यूज करते थे। क्लिप। शुरू में तो मेरे पास अल्लाह जो है ना वो बताना भूल गया कि 4 दीवारी और खड्डा करके जो है उस पे कुछ रख दो ताकि आप सुकून से हग सको। हम सवाल को यहीं पर शुरू में ही जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे पहले इंशाल्लाह। सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है। अनस रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखल अल कनीफा क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कनीफा में दाखिल होते, कनीफा किसे बोलते हैं? देख लो, आप डिक्शनरी में देख लो, सर्च करके देख लो, कनीफा किसे कहते हैं? कनीफा कवर्ड टॉयलेट को बोलते हैं, लैबोरेटरी को बोलते हैं। जो घरों में बाथरूम नहीं था, बाथ रूम टॉयलेट जिसकी 4 दीवारी हो, दरवाजा हो, इस टाइप की चीज नहीं बनी हुई थी, नहीं थी। और बिल्कुल एक्सप्लिसिट सबूत दे देता हूं कि उनके पास टॉयलेट्स थे और रसूलुल्लाह के घर में भी टॉयलेट था। सही मुस्लिम की हदीस है 297A, इसमें आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ में होते थे तो वो घर में सिर्फ जब ही दाखिल होते थे जब उनको नेचर्स कॉल आंसर करनी होती थी। क्लियर एज डे लाइट, क्लियर एज डे लाइट, घर में टॉयलेट होता था, देख लो। और ये हदीस बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद 2467 और भी कई किताबों में आई है। इससे साफ साबित हो जाता है कि उनके पास एक अलग घर के अंदर एरिया था जहां वो लोग डेफेकेट करते थे। और सबूत चाहिए? ये हदीस देखो, इब्ने माजा 340, इसमें आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले एरिया में भी कॉल ऑफ नेचर आंसर करने के लिए खुद को छुपाते थे, कंसील करते थे। और तो और सुनन अबी दाऊद 2 नंबर हदीस में आता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले एरिया में भी होते थे तो कॉल ऑफ नेचर को आंसर करने दूर चले जाते थे, लोगों की नजरों से दूर हो जाते थे, हया की वजह से, शर्म की वजह से। अब आप मुझे बताओ, जो शख्स इतना हया वाला हो, जो ओपन एरिया में भी बिना खुद को कवर किए और लोगों से दूर जाए बगैर टॉयलेट नहीं करते थे ओपन एरिया में भी, तो वो शख्स कैसे सबके सामने ओपन में टॉयलेट कर सकते थे? जैसे आजकल भी गांव वगैरह में लोग खुले में सबके सामने टॉयलेट करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कैसे कर सकते थे जबकि वो खुले एरिया में भी लोगों से बहुत दूर जाके कॉल ऑफ नेचर आंसर करते थे? अगर बाथरूम था तो लड़कियां जो है खुले में जाके क्या अम्ब कर रही थी? तो कि जिसके घर पे टॉयलेट हो, जैसे कि बताने की कोशिश कर रहा है, कौन गैरतमंद इंसान टॉयलेट होते हुए औरतों को मैदान में जाके बोलेगा कि यार जाओ, रात, वो भी रात में? तो ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ घर का टॉयलेट यूज ही नहीं करती थी, वो घर का टॉयलेट भी यूज करती थी। लो मैं सबूत दे देता हूं, इब्ने माजा 1776 नंबर हदीस में साफ साफ आता है जब हजरत आयशा इत्काफ में होती थी तो वो घर सिर्फ टॉयलेट के लिए जाया करती थी, क्लियर एज डे लाइट। और सही मुस्लिम 297B नंबर हदीस में आता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा इत्काफ में होते थे तो वो दोनों घर सिर्फ टॉयलेट के लिए जाया करते थे, क्लियर एज डे लाइट, घरों में टॉयलेट्स थे। अब मैंने साबित कर दिया कि उनकी वाइफ घर का टॉयलेट भी यूज करती थी। और कितना बड़ा सबूत दूं? हाँ, ये बात सही है कि रात के अंधेरे में उनकी वाइफ बाहर भी जाती थी, क्योंकि ये कोई कंपलसरी रूल नहीं था। हो सकता है डिकेइंग की प्रॉब्लम की वजह से, स्मेलिंग इश्यूज की वजह से उनकी वाइफ रात में बाहर जाना प्रेफर करती हो, क्योंकि उस जमाने में फ्लश सिस्टम तो था नहीं आज की तरह। लेकिन तुम लोगों का दावा गधो ये था, उस दावे से ना मुकरो कि जी अल्लाह को तो टेक्निक ही नहीं पता थी, रसूल अल्लाह को, और वो लोग तो देहाती लोग थे, उनको तो कुछ आता ही नहीं था और अल्लाह भी नहीं बता सकते थे। तुम लोग तो ये कह रहे थे, अब भाग क्यों रहे हो अपने क्लेम से? शुरू में तो मेरे पास अल्लाह जो है ना वो बताना भूल गया कि 4 दीवारी और खड्डा करके जो है उस पे कुछ रख दो ताकि आप सुकून से हग सको बंद 4 दीवारी में। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनीफा में दाखिल होते तो कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं खुबुसी वल खबाइस, जो बुरी और गंदी चीजें हैं, जो मेल और फीमेल जिन्स है, मैं अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं। हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी अपनी कमेंट्री सही बुखारी में लिखते हैं अल कुनुफु जमउ कनीफुन, के कुनुफ जो जमा है कनीफ का, वह हुआ मकानुल मस्तूर, ये ऐसी जगह है जो एक कवर्ड लोकेशन होता है, मिन बिनाइन, बिल्डिंग में या इमारत में, और नहवी या उस जैसी कोई चीज, युतखज़ु लिक़दाइल हाजा, जो क़ज़ाए हाजत के लिए, टॉयलेट के लिए, पेशाब पाखाना के लिए, जो खास जिस पर्पस के लिए बनाई जाती हो। इमाम नववी सही मुस्लिम की अपनी कमेंट्री में कहते हैं क़ाला अहलुल लुगा, के जो लुगत के एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं अल कनीफु सातिरु मुतलकन, कि कनीफ जो है एक कवर को कहते हैं, मुतलकन एक कवर्ड पार्ट, कवर्ड एरिया को कहते हैं। आपको कनीफ की माना गूगल ट्रांसलेट में देखना है, अलमानी जो ऑनलाइन डिक्शनरी उसमें देखना है, या पुराने कमेंटेटर्स की वर्ड्स में देखना है, आपके लिए मामला क्लियर है। और सिर्फ यही नहीं, आप सही बुखारी में हदीस नंबर 148 के चैप्टर हेडिंग को देखिए,
बाब तबर्रुजी फिल बुयूत, कि घरों के अंदर जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट करने के ताल्लुक से बाब, और उसमें हदीस दी हुई इमाम बुखारी ने दी है। सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 322 के ऊपर वाला चैप्टर हेडिंग अगर आप देखोगे, बाब रुखसती फी ज़ालिका फिल कुनुफी, कि जो रुखसत है, जो कंसेशन है कुनुफ के अंदर यानी कवर्ड टॉयलेट के अंदर, उस ताल्लुक से चैप्टर। व इबाहतिही दून सहारा, और क्या चीज की परमिशन है जब ओपन में नहीं होते हैं, इनक्लोज में होते हैं, दून सहारा, तो उसमें क्या चीज का कंसेशन है। यानी कि यहां पे तो उन्होंने दोनों चीजों को रिफर कर दिया कि ओपन एयर में टॉयलेट हो रहा है और एक है क्लोज टॉयलेट। तो जो कह रहा है कि उस जमाने में क्लोज टॉयलेट्स थे ही नहीं, क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? पता यह चल रहा है कि ये लोगों के पास कोई रिसर्च ही नहीं है, ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो उनको लगता है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन डायरेक्ट हदीसें मौजूद है उसके बारे में कि उस जमाने में कवर्ड टॉयलेट्स हुआ करते थे। पूरे उलमा के चैप्टर हेडिंग्स आपको इस ताल्लुक से मिल रही है। आपको ऊपर के फ्लोर वाले टॉयलेट की दलील सुनन इब्न माजा की हदीस में मिलेगी, हदीस नंबर 322 सही सनद से है, और ऐसी सिमिलर हदीस सही बुखारी में भी है जिसके अंदर यह बात जिक्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ऊपर ये टॉयलेट था मौजूद। और जो ये कह रहे हैं कि टॉयलेट नहीं था, तो टॉयलेट था मौजूद। क्यों भाई, दोनों जलीलों के जलील लोगों निकाल दी आवाज जैद भाई ने। और बुखारी 148 नंबर हदीस से पता चलता है कि उनको टॉयलेट्स का एक्सेस था। और सही मुस्लिम 264 नंबर हदीस में आता है, सहाबा ने जब ऐसे टॉयलेट्स देखे जो कि किबले की तरफ को बने हुए थे, तो उन्होंने उन टॉयलेट्स का यूज नहीं किया। इट मींस ये साफ एविडेंस है कि टॉयलेट्स बने हुए थे उस जमाने में, उनको पता था टॉयलेट्स का और वो यूज करते थे। अब हिम्मत है तो चुल्लू भर पानी में तुम डूब के मर जाओ, या हमें जवाब दे के दिखाओ ना इन आर्गुमेंट्स का। अभी तो 9 और पॉइंट्स बाकी हैं। जैद भाई ने इसकी औकात बड़ी तबीयत से खराब कर रखी है, और चैलेंज है हमारी इन वीडियोस को प्ले करके अपनी ऑडियंस के सामने हमें जवाब देकर दिखा। जो 2 करोड़ नंबर हमारे सामने जो आया है प्यू रिसर्च के हवाले से, 6% मुसलमान जो है वो नहीं मानते अल्लाह इल्लाह में। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडिया में 2 करोड़ मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ा है अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर। बेवकूफ बनाने वाली बात है ये। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है 6%। जैसे कह रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 2023 की गवर्नमेंट फिगर है तकरीबन 20 करोड़। 20 करोड़ का 6% कितना होता है? 2 करोड़ होता है। 20 करोड़ का 6% होता है 1.2 करोड़। अब आप कहोगे 1.2 करोड़ भी तो बहुत ज्यादा है। सुनिए आप आगे। अच्छा आगे देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर यह भी कह रहा है कि उसने सर्वे किया, तो कितने लोगों का सर्वे किया? कितने लोगों का? अब आप सोचो कितना बड़ा फिगर, इतने करोड़ों की बात आ रही है, तो कुछ लाखों का तो सर्वे होगा ना। सर्वे में कितने लोगों का सर्वे है? वो कह रहे हैं उन्होंने 3336 मुस्लिम से सवाल पूछा, उसमें से 200 ने कहा कि वी डोंट बिलीव इन गॉड। अब ये 200 की कही हुई बात आप जाके पूरे 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर चिपका दो, ये कोई फेयर बात नहीं है। इसके अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं ये मेथोडोलॉजीज को, और ये 200 लोगों के बेसिस पर इतने बड़े बड़े जनरलाइजेशन बनाना 1.2 करोड़ तक, जिसको ये भाई बना रहे हैं 2 करोड़, और जिसको थंबनेल वाले ने 10 करोड़ बना दिया, और बोलने बोलने में 20 करोड़ बना दिए। प्यू रिसर्च के हिसाब से 20 करोड़ तो मुसलमान इधर भारत में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। आप खुद सोचो कि क्या ये फेयर बात है? क्या ये इंसाफ की बात है? क्या ये सच्चाई की बात है? ताहिल के भक्तों, जाके जवाब लेके आओ ना। हिम्मत है तो अपने पापा से कहो कि हमें जवाब दे के दिखाए। यहाँ पे देखिए पेशाब भी पिला रहे रसूलुल्लाह। ये मिलेगा, सही बुखारी की हदीस है कि कुछ लोग मदीना आए थे और मदीना में आकर के वो लोग बीमार पड़ गए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक जगह पर भेजा जहां पर उन्हें कहा फयशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, कि पियो उसके दूध से, यानी ऊंट का दूध पियो, व अबवालिहा, अबवाल यानी बॉल की जमा है, यानी कि ऊंट का पेशाब पियो। जो ऊंट का दूध पियो और उसका पेशाब पियो। किसे कहा? जनरल तौर पर नहीं कहा, ऐसे लोगों को कहा जो एक बीमारी से सफर हो रहे थे और उस बीमारी से इलाज के लिए उन्हें कहा गया कि वो लोग पिएं। अब वो लोगों ने पिया और वो लोग क्योर भी हो गए, जैसे कि उस हदीस में आता है। वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और उनको पता भी है, जो हदीस से वो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वहां क्लियरली दिया हुआ है मेडिसिनल रीजन से पिए थे। वो कोई जनरल बात नहीं थी, आमतौर पे ऐसे ही एक ड्रिंक के तौर पर या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ऐसा नहीं, बल्कि मेडिसिनल रीजंस के तौर पे दिया गया था। कोई भी अगर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो हदीस तो पढ़ा ही होगा ना, तो वो तो खुद देख ही सकता है। मैं सवाल पूछता हूं ऐसे क्रिटिक्स को कि भाई दवा के तौर पर क्या ऐसा नहीं है कि कुछ दवाओं में खुद स्नेक का वेनम मिलता है? स्नेक का वेनम कुछ दवाओं में मिलता है, तो क्या उसके खिलाफ भी वो लोग वीडियोस बनाते हैं? क्या इन दवाओं के खिलाफ वो वीडियोस बनाते हैं?
और ये दवा देखिए प्रीमेरिन, इसके अंदर आप देखोगे कि घोड़ों की यूरिन होती है, ये दवा के अंदर घोड़ों की यूरिन होती है। इसके खिलाफ भी वो लोग वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आप सचमुच इस बारे में स्टडी करो एक ओपन माइंड से, तो आप खुद देख सकते हो। जैसे यहां पर एक मेडिकल रिसर्च पेपर यहां पे दिया हुआ है कि कैमल की जो यूरिन है उसे एज एन एंटी फंगल एजेंट उसकी इफेक्टिवनेस चेक की गई है और दिखा गया कि बहुत इफेक्टिव है। इस रिसर्च पेपर में आप देख सकते हो कि कैमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग यूरिन, उसके अंदर कुछ यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इस तीसरे पेपर में आप देख सकते हो कि कैमल यूरिन के अंदर कई सारी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई गई है, जैसे कि इस रिसर्च पेपर जो अमेरिका के पबमेड इस रिसर्च वेबसाइट के ऊपर ये पेपर पब्लिश्ड है, आप देख सकते हो। चौथी चीज आप देख सकते हो कि कैमल यूरिन के अंदर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी देखी गई है और ये बेनिफिट भी कैमल यूरिन के अंदर है। यहां सवाल उठ रहा है कि कैसे मतलब सारी चीजों को छोड़कर, सारे एनिमल्स की यूरिन को छोड़कर क्यों ऐसा है कि कुछ खास एंटी फंगल, एंटी प्लेटलेट, एंटी कैंसर, ये सारी चीजें मेडिसिनल बेनिफिट्स आपको कैमल यूरिन में मिल रही है। 2022 के इस रिसर्च पेपर को देखिए, जो स्पेन, इटली और पोर्चुगल की यूनिवर्सिटीज के रिसर्च टीम ने खुद रिसर्च किया और उसका कंक्लूजन पढ़िए। इस रिसर्च पेपर के अंदर ये बात को पहले हाईलाइट किया गया कि कैमल यूरिन के ऊपर जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी उतनी रिसर्च अब तक नहीं हुई, और वो ये कह रहे हैं कि कंसिडरेबली लार्ज नंबर ऑफ बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स मिलते हैं कैमल यूरिन में, और जो बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स के जरिए मेडिसिन बनती है, कई सारे उसके फार्म यूज के अंदर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कंसिडरेबली लार्ज नंबर ऑफ बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं कैमल यूरिन के अंदर। ये चीज को उन्होंने इस पेपर में हाईलाइट किया। इस रिसर्च पेपर के अंदर आया है कि कैमल यूरिन के अंदर कई सारी थेरापेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। स्टिल मैं यही कहूंगा, अभी भी बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है, बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम में अब तक नॉलेज आना बाकी है। कुछ रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है। कम से कम आपको एक इंडिकेशन मिल चुका है, आपको एक निशानी मिल चुकी है। तो जो लोग यहां ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उल्टा आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्शन खुद उनके ही खिलाफ है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस पॉइंट को यूज करके मुस्लिम्स को एम्बैरेस करें, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करें कि कैसे आउटडेटेड चीजें हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्या मिल रहा है कि कई सारी ऐसी चीजें यहां कैमल यूरिन के अंदर खास तौर से मिल रही है। तो एक सोचने की बात है ऐसे सारे क्रिटिक्स के लिए कि जहां वो क्रिटिसाइज करके बदनाम करने गए, वहां पे उल्टा नाम निकल कर आया। क्यों भाई भक्तों, हिम्मत है तो जाओ जाके लेके आओ ना साहिल से जवाब, उसको कहो कि हमारी वीडियो का जवाब दे। कब तक फ्री की सुपर चैट खाएगा? मैं इम्पोर्टेंस उसका समझ लूं तो मुझे भी टट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर। ये है आपका मजहब, ये है आपका मजहब। इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको। बातों से तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना सिखाया गया है और पाखाना खाना सिखाया गया है। ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इस्लाम में फर्ज है, यानी कंपलसरी है, जैसे कि इस्लाम के अरकान, पिलर्स में से है। आज मैं आपको एक सैंपल के तौर पर इस टॉपिक पर एक्सपोज करके बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरह अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत यह है कि पेशाब पीने की हदीस ज़ईफ है, गैर साबितशुदा है। इस टॉपिक पे हर एक हदीस की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पाखाना खाने के ताल्लुक से तो ज़ईफ हदीस भी नहीं है, इरादे के बारे में एक हदीस है जो ज़ईफ है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी सही हदीस पेश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कंपेनियंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिया करते थे, पेश करो, और उनकी पाखाना खाया करते थे, पेश करो। और अगर नहीं है तो पब्लिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीस नहीं है और अपोलोजाइज करो। इस्लाम में तहारत, सफाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। नमाज में जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस गंदगी, नजासत की लिस्ट देखो इस्लाम में, तो बिल्कुल टॉप पर आपको पेशाब और पाखाना मिलेगा। और जो चीज गंदगी है, नजासत है, वो खाने के लिए हराम है इस्लाम में। सही हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टॉयलेट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टम्बलर, इदावतु मिन माइन यानी अस्तंजी बी, पानी का टम्बलर ले जाते जिससे वो अपने आप को साफ किया करते थे। आप बताओ, साबितशुदा प्रूवन चीजों को छोड़कर अनप्रूवन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस तरह से एतराज उठाना, क्या ये सही है? अगर कोई रसूलुल्लाह के नहाने के बारे में पूछ रहा है तो वो खुद वो दो शख्स के सामने नहा के क्यों दिखाएंगी?
अब कैसे नहा रही थी वो आप खुद फैसला कर लीजिए। इल्जाम ये लगाया जाता है हमारी मां आयशा रदियल्लाहु अन्हा पे कि उन्होंने 2 आदमियों के सामने गुस्ल करके बताया, और ये टाइप का इल्जाम लगाने में एक हदीस को गलत तरीके से पढ़कर गलत नतीजे निकाले जाते हैं। ये हदीस सही बुखारी की है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अबू सलमा रहिमहुल्लाह ताबई हैं, वो बयान करते हैं, दखल तो अना व अखू आयशा अला आयशा, मैं और आयशा के भाई आए आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास। ये कौन से भाई थे? ये रज़ात से भाई थे, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस में मिलता है कि जो दूध के रिश्ते से जो भाई होते हैं वो भाई थे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात वाजे कर दूं कि अबू सलमा रहिमहुल्लाह जो बयान कर रहे हैं वो भी आयशा रदियल्लाहु अन्हा के महरम थे। उनकी बहन उम्मे कुलसूम ने उन्हें दूध पिलाया था। इस्लाम में रज़ात से दूध पिलाने से वही सेम चीजें प्रोहिबिटेड हो जाती है जो हकीकी खून के रिश्तों से प्रोहिबिटेड होते हैं, मना हो जाती है। तो हम देखते हैं रज़ात से भी पूरी तरह से रिश्ता कायम होता है। तो इस एतबार से ये रज़ाई यानी दूध के रिश्ते से खाला थी। और ये चीज आप देख सकते हैं इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी ने भी फतुल बारी जो सही बुखारी की कमेंट्री है उसमें बयान किया है, और यही सेम चीज इमाम ज़हाबी ने भी अपनी किताब सियर अलामन नुबला में बयान किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फसालहा अखूहा अन गुस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके भाई ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुतालिक सवाल पूछा। फदात बी इनाइन, तो उन्होंने एक बर्तन मंगाया, नहवा मिन साइन, जो 1 सा के बराबर। 1 सा क्या था? 1 सा जो बर्तन था वो तकरीबन 2.25 लीटर के करीब पानी उसमें आता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये बर्तन मंगाया जिसमें उतना पानी था। फगतसलत, उन्होंने गुस्ल लिया। फफादत अला रासिहा, उन्होंने अपने सर पर पानी बहाया। वह बैनना व बैनहा हिजाबुन, वो कहते हैं हमारे उनके दरमियान में पर्दा था। अब ये हदीस में बात आती है, और एक हदीस की डिटेल्स दूसरी हदीस में मिलती है, जैसा कि आप सुनन नसाई की इस हदीस में देख सकते हैं। वह सतरत सितरन, कि उन्होंने पर्दा खींचा और फिर उन्होंने गुस्ल लिया। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे सवाल पूछता हूं कि यहां पे कहां दिया है कि वो पर्दा ट्रांसपेरेंट था, जैसे बाज लोग बोल रहे हैं कि पर्दा ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसल्यूसेंट था, मतलब आधा ट्रांसपेरेंट। कहां दिया है बताओ? सब हदीसें देखो, इस मौजू की सब हदीसें देखो, कहां दिया है? किसी में भी दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। ये उनका इमेजिनेशन है। दूसरी चीज, कहां दिया है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कपड़े उतारे? कहां दिया है कि ये लोगों ने जिस्म का कोई भी हिस्सा देखा? कहां दिया है? पहले तो ये 2 महरम है, और अंडरस्टूड सी बात है कि जब वो गुस्ल ले रही है तो पानी जाने की कोई जगह चाहिए नहीं चाहिए? जब कोई गुस्ल ले रहा है तो पानी जाने की जगह चाहिए नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। तो पानी जाने के लिए कहां होंगी वो? और ये दोनों महरम है, यानी कि बाहर के एरिया में नहीं वेट कर रहे थे, घर के अंदर भी इनकी एंट्री थी। और जाहिर सी बात है आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने वो पानी गुजरने की जो जगह है वहां पे वो गई, और उन्होंने वहां के लिए पर्दा सतरत सितरन पर्दा खींच लिया, और उन्होंने 1 सा पानी में गुस्ल लेकर बताया। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि गुस्ल का तरीका फिर ये कैसे सीख रहे थे? तो बात यह समझ लीजिए कि गुस्ल के तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन ये था ही नहीं। ये डिमॉन्स्ट्रेशन में कितने पानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया वो बताया जा रहा था। यह हदीस सही बुखारी की 251 नंबर की हदीस है। अगर आप 252 नंबर की हदीस देख लेते तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता। इस हदीस में आता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से एक आदमी ने सालहु अनिल गुस्ल, गुस्ल के ताल्लुक से पूछा, तो उन्होंने जवाब में कहा, फकाला यकफी का साउन, तुम्हारे लिए 1 सा पानी काफी है। तो पूछने वाले ने कहा, मा यकफी नहीं, मेरे लिए 1 सा पानी काफी नहीं होगा। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जो तुमसे बेहतर थे और जिनके जिस्म पर तुमसे ज्यादा बाल थे उनके लिए काफी होता था 1 सा पानी। यानी कि बताया जा रहा है कि कितने पानी में गुस्ल हो रहा है। अब आयशा रदियल्लाहु अन्हा भी जवाब दे रही हैं, तो उन्होंने गुस्ल के तरीके में पानी की क्वांटिटी बताई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने साबित करके बताया बाथरूम में जाकर गुस्ल लेकर के 1 सा पानी में गुस्ल हुआ, नंबर 2। नंबर 3, ये पूछने वालों को तीसरी बात ये पता चली कि उन्होंने सर पर 3 बार पानी डाला, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस में आता है। कुछ बात समझने की ये है, ये लोगों का इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है, उनकी अक्लों का इलाज करने की जरूरत है। हदीस में कहीं कुछ नहीं दिया है, हदीस में कोई ऐसा सवाल बनता नहीं है। हदीस तो क्लियर है, उसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने करके बताया कि कैसे उतने पानी के अंदर गुस्ल होता है। यहां पे 2 महरम मौजूद थे, उन्होंने देख लिया कि उन्होंने उतने पानी के अंदर जाके गुस्ल कर लिया, ताकि लोगों में बात आ जाए, ये तालीम आ जाए कि कम पानी इस्तेमाल करो। As some of our wise men say, is the water of paradise, यानी जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुसलमान, तो आपको जो पानी मिलेगा वो मोहम्मद साहब के का असल में वो पेशाब मुबारक होगा। यार जहन्नम में कम से कम ये पेशाब तो नहीं मिलेगा ना जुबैर साहब?
पेशाब तो नहीं मिलेगा, आग एक बार झेल लेंगे यार, लेकिन ये पेशाब कौन पिएगा आप बताओ। आप देखिए किस तरह अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। पहले तो ये बात किसी सही हदीस में नहीं है। ये कहां दिया हुआ है कि जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिलाई जाएगी? कहां दिया हुआ है? कहां दिया? चैलेंज है उनके लिए, लाओ लाओ, या तो अपॉलोजाइज करो। अरे कितने चैलेंज डकार करके बैठा है, हिम्मत है तो जवाब देना साहिल, क्यों भाग रहा है? लाओ, या तो अपॉलोजाइज करो या तो माफी मांगो। साहिल ने डिबेट के दौरान एक हदीस बताया जिसके अंदर उसने ये बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदियल्लाहु अन्हा की 6 साल से लेकर 9 साल की उम्र तक इसलिए इंतजार किया क्योंकि उनके पास ब्राइडल गिफ्ट मेहर देने के पैसे नहीं थे। तारीख तबरी वॉल्यूम 39 जो इंग्लिश वर्जन है उसमें आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 174 में। अच्छा, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह क्यों रुके थे, तो अगर इस रिवायत के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह के पास ब्राइडल गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था। और दलील के तौर पर उसने हदीस पेश की, लेकिन यह हदीस जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मौजू हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है। यह हदीस को रिलायबल मोतबर नरेटर्स ने नहीं बयान किया है, झूठे कज़ाब लायर नरेटर्स ने बयान किया है। इस हदीस के ताल्लुक से फुल डिटेल्स आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। सवाल क्या है मेरा? सवाल यह है कि यह तो वाज़े झूठ है। अगर तुम एक शख्सियत के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगा रहे हो तो क्या तुम्हें पहले चेक नहीं करना चाहिए? खास करके मैं तो बहुत एहतियात रखता हूं। अगर चेक करने के रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास तो कम से कम खामोश रहो। कम से कम एक रूल जिंदगी में बनाओ कि जेन्युइन बात लाओगे तो जेन्युइन सवालों का जवाब हम लोग देंगे, लेकिन कम से कम ऐसे झूठे बोगस चीजें अगर तुम करके लोगों को पूछते रहोगे तो क्या यह बनता नहीं है कि तुम भी एक्सेप्ट करो और अपनी सच्चाई की दलील दो कि यह गलती हुई मुझसे। उसी तरह उसने एक और हदीस पेश की कि ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को फोर्स किया गया था ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से शादी करने के लिए। उसने दलील के तौर पर ये 3 हदीसें पेश की जो इमाम इब्न कसीर ने जमा किया है, लेकिन मैंने इस चीज की डिटेल्स इस वीडियो में बताया है कि इमाम इब्न कसीर ने सनद के साथ जमा किया। उसके अंदर कुछ है वीक हदीसें, कुछ है सही हदीसें, और जो वीक हदीसें हैं वो दलील नहीं है। उन्होंने उस चीज को जमा करके कम से कम हमें बताया कि यह हदीस हमें फला नरेटर से मिल रही है। इसी वजह से दारुस्सलाम से जो तफसीर इब्न कसीर छपी है उसके अंदर ये तीनों हदीसें है ही नहीं। खास करके मैं तो बहुत एहतियात रखता हूं, और ये तीनों के तीनों हदीसों की सनद ज़ईफ है, वीक है, गैर साबितशुदा है। ये चीज भी एक और झूठ था साहिल की तरफ से, उसको अपना प्रूफ चेक करना चाहिए था। तो मेरा एक चैलेंज है साहिल से कि लाओ दलील लाओ, ये दोनों चीजों की दलील लाओ, और दलील नहीं है तो एक्सेप्ट करो, तुम भी एक्सेप्ट करो, ईमानदारी बताओ अपनी। के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा हुआ ये, इस गधे ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश करी थी कि क्योंकि हजरत आयशा झूला भी झूलती थी तो लिहाजा वो प्री प्यूबिसेंट थी। ज़ैद पटेल साहब ने 1 मिनट में इस आर्गुमेंट को एक्सपोज कर दिया। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा ये देखिए, झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। ऑब्जेक्शंस में साहिल ने ये जो कहा है कि झूला भी झूलती थी, तो मैं आपसे ये कहता हूं झूला भी झूलती थी ये कौन सी दलील हुई? आप कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, आपको देखो कितनी औरतें दिखती हैं, कोई भी गार्डन में चले जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सवाल का जवाब मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। तो क्या साहिल ने इस जवाब का जवाब दिया? नहीं। औरतें अपने आप को औरतों से भी कवर करेगी, कवर करना इस्लाम ने हमें सिखाया। यहां तक कि जब टॉयलेट भी एक आदमी जाता है तो भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करे, और अगर वो नहीं करता फइन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यमकुतु अला ज़ालिका, अल्लाह ताला का उस पर गजब आता है, गुस्सा आता है इस चीज की वजह से। यानी ये चीज भी हमें सिखाई गई। सतर कवर्ड हो, पर्दा पोशी हो, ये क्या इस्लाम की वजह से मालूम पड़ा है? आपको अलग से बैठना है किधर ताकि कोई देखे नहीं आपको। ये प्रिंसिपल सबको मालूम है, तुम्हारे इस्लाम का कोई खास प्रिंसिपल नहीं है ये, तो क्यों अप्रिशिएट करे भाई? इसका कहना है क्यों अप्रिशिएट करे इस्लाम की खूबी को? ये तो सब लोग जानते हैं कवर करना है, सब लोग जानते हैं, हाँ सब लोग जानते हैं। ये क्या है फिर? ऐसे सीन्स आपको तकरीबन शहरों में मिलेंगे नहीं मिलेंगे जहां लोग जाकर ओपनली यूरिनेट करते हैं। कवर कर रहे हैं अपने आप को? बताओ आप कवर कर रहे हैं? ये मुंबई के एक मॉल में से फोटोग्राफ है टॉयलेट एरिया की। आप देख रहे हो जो टॉयलेट्स है, अब सोचो वहां पे कोई जाएगा, क्या सबको पता है कवर करना है? कवर होते हैं क्या? अच्छा, पेरिफेरल विजन होती है कि नहीं होती है? आप अगर खुद जा रहे हो और साइडवेज भी अगर कुछ नजर चली गई तो क्या दिखाई देगा?
कवर सबको समझ में आता है? यहां पे देखो बैरियर लगा हुआ है कांच का, लगा के भी फायदा नहीं, ट्रांसपेरेंट, यानी इनके अंदर सेंस ही नहीं है कि कवर करना चाहिए। और यूएस के मिलिट्री बैरक्स के अंदर ये सब टॉयलेट्स देखो कवर्ड है। पुराने टॉयलेट्स में देखोगे ग्वांगजो एरिया के अंदर ये टॉयलेट्स देखिए कवर्ड है क्या? और ये उससे पुराने जमाने में जाओगे एंशिएंट रोम में जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे ऐसे होते थे, कवर्ड है क्या? इस्लाम ने हमें कवर करना सिखाया, ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी फॉलो करते हैं। कितने सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब टाइप के रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, फिर भी उनके अंदर ये टाइप की सेंस नहीं होता है कि अपने आप को कवर करना चाहिए। और ये कह रहा है कि इस्लाम ने सिखाया कवर करना, हाँ इस्लाम ने सिखाया।